ये है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का पैतृक आवास, जहाँ पर वह अपनी सनाई को तराशा, इसके बाद देश दुनिया में फैलाया। वो मुहर्रम भर यहीं पर रहते थे और शहर में भी वो जाकर के मजलिस पढ़ते थे, शहनाई बजाते थे, लेकिन पूरे मुहर्रम भर उनकी शहनाई से सिर्फ़ और सिर्फ मातमी धुन ही निकलती थी। वो अपने घर में ही एक ऐसा इमामबाड़ा बनाए जहाँ पर 2 और 8 मुहर्रम को वो यहाँ आकर के मजलिस करते थे और शहर भर के लोग आते थे। उसी मजलिस में शहर के बड़े बड़े नेता और आलिम भी आते थे। उस मजलिस जहाँ वो मजलिस पढ़ते थे और जहाँ वो बैठ के शहनाई बजाते थे, अपने शागिर्दों को भी शहनाई सिखाते थे, तो वही ये स्थान है जहाँ पर हम आज खड़े हैं। आइए हम उनके पोते हैं जो शहनाई को, उनकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, उस्ताद की घर की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो हैं आफाक हैदर जी। वो बताएंगे कि क्या क्या यहाँ है और ये दादाजी इनके क्या करते थे यहाँ पर। जी, मेरा नाम आफाक हैदर, पौत्र भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। ये मतलब बाबा का आवास है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का, और ये 500 पुराना मतलब यहाँ पर रवायत है, और ये वही उनका इमाम बारगाह है, यही इमाम बाड़ा है। यहीं पर ये हर साल मुहर्रम की 1 तारीख, मुहर्रम की 29 तारीख से यहाँ पे सजते थे, और मुहर्रम की 12 तारीख तक ये इमाम बाड़ा मतलब यहाँ अज़ा खाना मतलब सजा रहता है, और यहीं पे ये मजलिसें होती थी। और ख़ुद बाबा बिस्मिल्लाह खां साहब यहाँ पर मुहर्रम की 2 तारीख को और मुहर्रम की 8 तारीख को वो ख़ुद मतलब यहाँ पर नहा पढ़ते थे, और शहर के तमाम मतलब अधिकारी हैं और तमाम आवाम हैं और शहर के अंजुमन है, काफ़ी यहाँ लोग एकत्रित होते थे, इकट्ठा होते थे, और वहाँ पर नवे ख़ानी होती थी और मजलिसें यहाँ होती थी। मौलाना उसमें से शिरकत करते थे, उसमें बयान करते थे गम हुसैन, मौला का जो गम हुसैन पर वो बयान करते थे। और यहीं पर वो जगह है, ये दलान जगह है जहाँ पर वो बैठ के शहनाई पे ख़ुद मतलब अपने शागिर्दों को और ख़ुद वो रियाज़ करते थे और यहीं बजाते थे। और ख़ास तौर से मुहर्रम की क्या बोलते हैं कि 5 तारीख को और मुहर्रम की 8 तारीख को नई सड़क से मतलब वो ख़ुद मतलब खड़े होकर मतलब शहनाई पर नहा पेश करते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में वो नहा पेश करते थे। जी, कि उनका जो है मुहर्रम भर क्या दिनचर्या थी। जी, देखिए उनकी दिनचर्या तो यही थी कि वो पहले तो सुबह फजर में उठ जाते थे नमाज में, जब वो चलते थे। लास्ट टाइम में तो फिर बाद में नहीं वो निकलते थे घर से, जब वो चलते थे सुबह मतलब वो उठ जाते थे, वो जाते थे ख़ुद मतलब मजलिसों में शिरकत करते थे। बनारस में जितनी भी जहाँ भी आज़ा खाने सजा है हर जगह वो मजलिस में शिरकत करते थे। ख़ास तौर से वो फातमान की मजलिस करते थे, और हर जगह वो मतलब मजलिस करके फिर क्या बोलते थे कि वो घर में आते थे और थोड़ा बहुत क्या बोलते कि सुबह नाश्ता ब्रेकफास्ट लेके फिर वही शहनाई लेकर बैठते थे, और अपने जो शागिर्द हैं उनको बुलाते थे, अपने बच्चों को बुलाते थे, सबको बुलाकर वहाँ पे मतलब नौहा उनको मतलब नौहे की तालीम देते थे। और वही नौहा वो ख़ुद मतलब मुहर्रम की 5 तारीख को और मुहर्रम की 8 तारीख को नई सड़क से वो ख़ुद बजाते हुए क्या बोलते कि नंगे पैर वो बजाते हुए क्या बोलते कि शेख सलीम फाटक से होते हुए काली महल जाते थे। काली महल से फिर वो डायरेक्ट फातमान जाते थे, और फातमान में ही गम हुसैन मनाते थे, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में वो ख़ुद मतलब वहाँ पर शहनाई क्या बोलते बजाते थे, जिसमें वो नौहा उनका बड़ा ख़ास नौहा होता था कि मारा गया है तीर से बच्चा रबाब का, बच्चा भी वो था जो दिल था रबाब का। तो वो बहुत ही उससे बजाते थे। फिर उसके बाद बजाते थे कहती थी ये शीरी खुले सर हाय हुसैना, किस शान से मेहमा मेरे घर आए हुसैना। तो ये सब वो नौहा बजाते थे। और वो इस तारीख़ में 1 मुहर्रम से लेके मुहर्रम की 12 तारीख तक वो कोई कार्यक्रम नहीं लेते थे, चाहे वो जितना भी उनको पैसा मिलता था, ऑफ़र मिलता था, चाहे ये वो देश का हो या विदेश का हो, और काफ़ी ऑफ़र उनको मिला भी, लेकिन वो ऑफ़र वो नहीं स्वीकार करते थे। वो कहते थे कि गम हुसैन से बढ़ के हमारे लिए कुछ नहीं है, और हम मुहर्रम की 1 से मुहर्रम की 12 तारीख तक हम अपने मतलब हिंदुस्तान जब रहते थे तो वो बनारस याद आता था, और बनारस में रहते थे, और पूरा मतलब गम हुसैन 12 तारीख तक वो मनाते थे, और बड़े ही मतलब उससे मनाते थे गम हुसैन।
और काफ़ी लोग आते थे उनको नहा सुनने के लिए। लोग इंतज़ार करते थे कि खान साहब कब नई सड़क पहुँचेंगे। यहाँ की जितने शासन प्रशासन के लोग फ़ोन चला आ रहा है कि खान साहब बिस्मिल्लाह खान साहब कितने बजे बजाएंगे और क्या कितने बजे पहुँचेंगे। तो काफ़ी मतलब मौला के मतलब चाहने वाले थे और काफ़ी उन्होंने मतलब यहाँ पर मजलिस मातम मतलब वो करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जितना लगाव शहनाई से था उतना ही उनको उनकी सादगी से, दुनिया उनको उनकी सादगी से भी पहचानती है। हम यही वह उनके पैतृक आवास पे हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यही वह स्थान है जहाँ पर वो रहते थे और अपना सारा वक्त गुजारते थे सादगी के साथ। उनकी ये तस्वीरें हैं जहाँ पर उन्होंने दुनिया में जहाँ जहाँ गए इसकी तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। उनकी शहनाई है, उनकी टोपी है, उनके रुमाल, उनके तौलियाँ और ये चारपाई है। उनके परिवार के साथ के लोगों की तस्वीरें हैं। ये छोटा सा कमरा एक इतनी बड़ी हैसियत जो शहनाई की दुनिया में रखने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है, जो इनके ये सारे आप ये देख सकते हैं कि जो है मनमोहन सिंह, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी गुफ्तगू करते हुए, इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के साथ एक कार्यक्रम में के दौरान बातचीत करते हुए उनकी ये तस्वीर है। इसके अलावा आपको उस्ताद को भारत रत्न देते हुए राष्ट्रपति KR नारायण और आपको मैं दिखाना चाहूँगा उनके विभिन्न हस्तियों के साथ तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। इसके अलावा उनके घर में वो उस ज़माने के लिए टेलीफोन जो घंटियों की तरह वो टिंग करके आवाज़ आती थी, और ये है उनका भारत रत्न जो देश के ऐसे शख्सियत को दिया जाता है जो अपने क्षेत्र में एक महारत हासिल करती है। ये है उनकी सादगी और ये है उनकी ज़िंदगी का कि कुछ पहलू जो आप देख रहे हैं। कहा जाता है कि वो मुहर्रम भर शहर में तमाम मजलिसों में शिरकत तो करते थे, शहनाई बजाते थे, मगर फज्र की नमाज यहीं पढ़ते थे और रात उनकी इसी कमरे में गुजरती थी। और दिनों में अगर मुहर्रम को की बात करें तो यहाँ पर ही वो शहनाई को तराशते थे।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बनारस की वो शख्सियत हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है। शहनाई में उन्होंने अपनी बादशाहत दुनिया में कायम की। उनका यही पर मकबरा है जहाँ पर उनका दफन किया गया, और इस कब्र में दुनिया से रुखसत होकर के यहीं वो चिर आयु के लिए सो गए। मैं यहाँ पर वह रमज़ान मुहर्रम के दौरान जो है वो यहाँ पर ही वो अपने मौला को और इमाम हुसैन को अक़ीदत पेश करने आते थे। तो यहाँ की जो देख रेख करने वाले हैं, यहाँ के जो दरगाह फ़ातिमान कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, भाई क्या नाम बताया गया था? मेरा नाम सैयद फ़िरोज़ हुसैन है जी। तो मैं इस दरगाह फ़ातिमान का खादिम हूँ। जी। तो यहाँ पर जब वो बिस्मिल्लाह खां रमज़ान में मुहर्रम में आते थे तो क्या उनका दोस्त था, क्या करते थे? मरहूम उस्ताद डॉक्टर बिस्मिल्लाह खां साहब एक बहुत ही दिलसोज़ आदमी थे और मुहर्रम बड़ी अक़ीदत के साथ वो मनाते थे। पहली मुहर्रम का चाँद जब नमूदार होता था तो बिस्मिल्लाह खां साहब बनारस के लिए अपना 12 दिन वफ़ कर देते थे और 5 मुहर्रम को एक जुलूस इमामबाड़ा छत्ता तला दाल मंडी से उठ करके फ़ातिमान आता था और ये वापस भी जाता था। बिस्मिल्लाह खां साहब उसी जुलूस में पूरे रास्ते शहनाई बजाते हुए दरगाह फ़ातिमान तक आते थे और जहां आज उनका मकबरा बना हुआ है, जहां वो दफन हुए थे, जहां उनकी तदफीन हुई थी, वहीं पे वो बैठ के 2 घंटा खिराज अक़ीदत इमाम हुसैन और शहदाए करबला को पेश करते थे और अपनी शहनाई में। और 8 मुहर्रम 5 मुहर्रम और 8 मुहर्रम को भी जो जुलूस दाल मंडी से उठ करके फ़ातिमान और फ़ातिमान से वापस हो करके चौक होते हुए चहमामा पे ठंडा होता था, उसमें भी वो अपने शहनाई का नजराना और खिराज अक़ीदत इमाम हुसैन और शहदाए करबला को पेश करते थे। एक नहवा वो पढ़ते थे शहनाई में, तीर से मारा गया बच्चा रबाब का, ये नहवा उनका बड़ा फेवरेट था। और शहनाई पे बनारस के बड़े बड़े अधिकारी जो उस ज़माने में यहाँ पे डीएम एसएसपी कमिश्नर होते थे, उनकी शहनाई और उनके ये खिराज अक़ीदत नहवे को सुनने के लिए उनके साथ यहाँ होते थे, पूरे रास्ते होते थे और यहाँ पे होते थे। बिस्मिल्लाह खां साहब जैसा कोई दूसरा शख्स पैदा नहीं हो सकता दुनिया में। वो बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे, एकदम उनके में बनारसीपन था, बनारस की बातें वो करते थे। वो कहीं भी जाते थे दुनिया के किसी भी कोने में, वो अपने बनारस को नहीं भूलते थे और बनारस के बारे में ही बताते थे, बनारस की चीज़ों को वो हमेशा याद रखते थे। वो गंगा में वज़ू करते थे और बालाजी मंदिर के बाहर खड़े बैठ के वो नमाज़ पढ़ते थे। हमको याद है हम उनसे मिलने जाते थे जब उनको राष्ट्रपति भारत रत्न अवार्ड मिला उनको, तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से ये कहा कि मेरी नमाज़ का वक्त हो गया, मैं नमाज़ पढ़ूंगा। हमें नहीं लगता कि उनसे कभी उनकी नमाज़ कज़ा हुई होगी। हाँ, जब वो बीमार रहे हों, हेरिटेज में एडमिट थे, उनको प्रोस्टेट की भी प्रॉब्लम थी, हो सकता है उस वक्त उनकी नमाज़ अगर कज़ा हुई हो तो हुई हो, लेकिन उन्होंने कभी अपनी नमाज़ें कज़ा नहीं की। वो बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और जवार मासूमीन में उनको जगह इनायत फ़रमाए। जी, मेरा नाम नासिर अब्बास बिस्मिल्लाह है। हम भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के ग्रैंडसन हैं और मेरे फादर का नाम नैयर हुसैन था, जो कि हमारे दादाजी के वो दूसरे नंबर के बेटे थे, हम उन्हीं के बेटे हैं। और ये दरगाह फ़ातिमान है जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हुए हैं, ये उनकी कब्र है दादाजी की। और इसी कब्र के पास में बगल में दादाजी मुहर्रम की 5 तारीख को बजाते थे और मुहर्रम की 8 तारीख को बजाते थे। ये परंपरा चली आ रही है। मतलब हमारे दादा के जो बुज़ुर्ग थे वो लोग बजाते थे, फिर उसके बाद हमारे दादा ने इस गद्दी को संभाला, तो दादाजी इसी जगह पे नमाज रियाज़ करते थे। रियाज़ क्या करते थे? नहवा बजाते थे मुहर्रम की 5 तारीख को और मुहर्रम की 8 तारीख को। और वो जब वो बदन में ताकत थी दादाजी को, तो वो चल के बजाते थे। जी, हम कह रहे थे कि यही दरगाह फ़ातिमान है जो दादाजी 5 मुहर्रम और 8 मुहर्रम को हमेशा बजाते थे। और मतलब इसमें नहवा बजाते थे। नहवा में जो नहवे का बोल था, मारा गया है तीर से बच्चा रबाब का,
मारा गया है तीर से बच्चा रबाब का, बच्चा भी वो जो पा रहे दिल था रबाब का। राहे खुदा में सदका किया अपने लाल को, राहे खुदा में सदका किया अपने लाल को। कैसा जिगर था कैसा कलेजा रबाब का, कैसा जिगर था कैसा कलेजा रबाब का। दफना के आए थे जब खैमे में शाहिदी, दफना के आए थे जब खैमे में शाहिदी, देखा किए खड़े हुए चेहरा रबाब का, देखा किए खड़े हुए चेहरा रबाब का। मारा गया है तीर से बच्चा रबाब का। इस तरह से दादाजी नोहा पढ़ते थे और ख़ुद भी रोते थे और सारे लोग भी रोने लगते थे। ये गमज़दा नोहा है जो कि दादाजी इसी नवे को शहनाई पे बजाते थे। अच्छा ये बताएं कि वो कितने सालों तक किस हुआ, वो डुमराव में हुआ और जब दादाजी का जन्म वहीं पे हुआ तो फिर दादाजी 7 साल के वक्त में वहाँ से डुमराव से बनास में आ गए थे। उनके मामा लेके बनास में आ गए थे और 8 साल के उम्र से ही वो शहनाई को रियाज़ करने लगे थे। और उसी वो जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तब उनके मामा ने कहा कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, शहनाई तुम अच्छी बजा रहे हो, तो अब तुम जब बालाजी मंदिर में जाके रियाज़ किया करो। बालाजी मंदिर में वो फिर बालाजी मंदिर जाने लगे। फिर उनकी वही ज़िंदगी वहीं से शुरू हुई और वहीं से उनको आशीर्वाद मिला बालाजी मंदिर से। 3 बार दर्शन मिला वहाँ। 3.5 साल दादाजी वहाँ रियाज़ किए। 3.5 साल में 3 बार उनको वहाँ दर्शन मिला। पहला दर्शन तो उन्होंने बता दिया और जो 2 बार दर्शन और उनको मिला तो वो कभी किसी को नहीं बताया। उनके मामा जी ने मना भी किया था कि वहाँ तुम जा रहे हो, वहाँ कुछ भी देखना तो किसी से मत कहना। तो पहला वाला तो दादाजी ने किसी क्या सोच के बता दिया, पहला वाला जो दर्शन उनको मिला वहाँ बालाजी में। फिर उसके बाद उनके मामा ने कहा कि बेटा हमने तुमसे मना किया था नहीं बताने को, तुमने बता दिया, तो अच्छा अब देखना तो किसी से मत कहना। फिर उनको 2 बार दर्शन और मिला 3.5 साल में। तो वो 3.5 जो दर्शन 2 बार और मिला तो उनको क्या मिला और क्या नहीं मिला ये तो दादा ही जानते हैं। जो भगवान का उनको आशीर्वाद मिला तो वही जानते हैं। फिर दादाजी ने किसी को नहीं बताया उनको क्या मिला। आज दुनिया में जब नाम आता है शहनाई का तो बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम आता है, और जब बिस्मिल्लाह खान साहब का नाम आता है तो शहनाई का नाम आता है। ये 2 नाम जो है एक नाम बन गया ऊपर वाले की मेहरबानी से। अच्छा ये बताइए कि उस जो बिस्मिल्लाह खां तो दुनिया से रुखसत हो गए जी, तो क्या अब उनकी इस रवायत को कौन चला रहा है? उनकी रवायत को चलान जब दादाजी गुजर गए तो उस वक्त हमारे फादर थे नैयर हुसैन बिस्मिल्लाह, हम उनके बेटे हैं। और फिर मेरे फादर चला रहे थे, फिर मेरे चाचा लोग थे वो लोग परंपरा चला रहे थे। अब वो लोग भी गुजर गए। मेरे जामिन हुसैन मेरे चाचा थे, मेरे फादर का नाम नैयर हुसैन बिस्मिल्लाह था, वो लोग सब लोग गुजर गए। और फिर ये लोग को जाने के बाद फिर धीरे धीरे और भी सारे चाचा चले गए। मेरे बहुत से कई चाचा थे हमारे, सब लोग चले गए। अब उसके बाद अभी हम उस परंपरा को लेकर चल रहे हैं। मेरा नाम नासिर
अब्बास बिस्मिल्लाह है, अभी हम इस परंपरा को लेकर चल रहे हैं। और एक मेरा कज़न है आफाक हैदर, वो भी इस परंपरा को लेकर चल रहा है। अब हम हाँ शहनाई की परंपरा को नासिर अब्बास बिस्मिल्लाह लेके चल रहे हैं, जो कि वो ये ग्रैंडसन है, नासिर अब्बास बिस्मिल्लाह ग्रैंडसन है, और आफाक हैदर वो भी ग्रैंडसन है, वो भी इस शहनाई की परंपरा को लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो 5वीं मुहर्रम और 8वीं मुहर्रम को जो उनसे जो परंपरा चली आ रही है, जो रवायत चली आ रही है, उसको कौन निभाता है? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। 5वीं मुहर्रम को भी हम लोग वो परंपरा निभा रहे हैं इसी जगह। अभी इस साल की जो पाँच मुहर्रम गुजरी है, हम लोग 5 तारीख को यहाँ पे आके बजाया है दादाजी कब्र के पास। जो परंपरा वो दादाजी लेके चल रहे थे, उसी परंपरा को हम लोग लेके अभी बजाया 5 तारीख को। और अब 8 तारीख आने वाली है, एक परसों 8 तारीख आने, उसमें भी हम लोग बजाएंगे। नासिर अब्बास बिस्मिल्लाह ग्रैंडसन और आफाक हैदर ग्रैंडसन वो भी बजाएंगे, और अपने मेंबर्स जो हमारे पार्टी के सब लोग मिलके बजाएंगे। हम लोग ये परंपरा को निभाएंगे अभी हम लोग। हाँ, जो आप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि मुहर्रम में 10 दिन वो कोई प्रोग्राम नहीं करते थे और खड़े होके जुलूस में शहनाई बजाते थे। और उनका रोज़ का काम था कि दरगाह फातमान जाते थे और इमाम हुसैन को सलाम करते थे। 5 मुहर्रम और 8 मुहर्रम को शहनाई बजाते थे, वहाँ पर बैठ के भी और जुलूस में भी बजाते थे। तो जो गम का साज़ वो अपनी शहनाई में मुहर्रम में पैदा करते थे, वो बात दुनिया में कहीं नहीं आती थी, क्योंकि वो दिल से शहनाई पर वो, और ये खुसूसियत है सारी दुनिया में अलग से कि शहनाई एक खुशी का साज़ माना जाता है, लेकिन खुशी के साज़ पर जब वो गम का तराना पेश करते थे तो उसकी कोई मिसाल नहीं होती थी। और उनका एक बड़ा फेवरेट नोहा है जो सारी दुनिया में मशहूर है कि इमाम हुसैन का 6 महीने का जो बच्चा था, वो उस नोहे को जब शहनाई में पढ़ते थे तो पहले खुद भी बताते थे ताकि लोग समझ जाएं कि क्या कह रहे हैं। कहते हैं कि मारा गया है तीर से बच्चा रबाब का, बच्चा भी वो जो पा रहे दिल था रबाब का। अब जो शहनाई पे 8 मुहर्रम की सुबह को जब ये जुलूस ठंडा होने जाता था तो पहले बताते थे और इसी मंजर कशी करते थे। उनके परिवार वाले भी करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ कि कैसे के तलवार से बनाई लहद अपने लाल की, यूं खाक में छुपा दिया प्यारा रबाब का, मारा गया है तीर से बच्चा रबाब। और उस्ताद गंगा जमनी तहजीब की एक जीती जागती मिसाल थे। गंगा को कितना प्यार करता था, सारी दुनिया में उनकी बात मशहूर है कि उन्होंने अमेरिका के प्रेसिडेंट से कह दिया कि यहाँ एक गंगा दे दीजिए, तभी मैं यहाँ आके बसूँगा। उनकी बात जब चलती है तो आंखों में आंसू इसलिए आ जाते हैं कि वो न जाने क्या करते थे कि अपनी धुन से बहुत सारे लोगों को मुहर्रम में रुला दिया करते। तो वैसे तो वो हमेशा याद किए जाते हैं अपनी जयंती पर और अपनी पुण्यतिथि पर, लेकिन मुहर्रम के दिनों में उनकी याद बड़ी शिद्दत के साथ आती है। मालिक उनकी आत्मा को शांति दे। और काशी से और आपके अखबार के ज़रिए से, वो प्रिंट मीडिया हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक हो, यही पैगाम जाना चाहिए कि काशी एक ऐसी धरती है जहाँ सबको आके शांति मिलती है और सब यहाँ शांति की खोज में आते हैं, मोक्ष के लिए आते हैं। और ये मेरा बहुत बड़ा फ़ख्र की बात है, मुझे इस बात पर प्राउड है कि मैं काशीवासी हूँ, मैं बनारसी हूँ। वो अलग बात है कि मैं भी खिलाड़ी रहा हूँ और फुटबॉल का खेल और कुश्ती बिस्मिल्लाह खां साहब को बहुत पसंद थी और बचपन से उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है। और उस परिवार से हम लोग, मतलब मैं 5 बरस की उम्र से जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।